बारिश के लिए तरस रहे मध्य प्रदेश में शनिवार से बारिश का ऐसा दौर शुरू हुआ कि अब बाढ़ के हालात बन गए हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं बारिश लगातार जारी है। बारिश आई तो ऐसी आई कि इससे कई लोग मुसीबत में आ गए। कई दिनों से नाराज चल रहे मॉनसून ने मध्य प्रदेश पर अपनी ऐसी निगाहें जमाई कि सब कुछ जलमग्न कर दिया। मोहल्ले, बस्तियां, रिहायशी इलाके और निचली बस्तियां सभी तरबतर हो गए। पानी लोगों के घरों में जमा हो गया और घर के अंदर का रखा सामान पानी में तैरने लगा। नाला और सब एक हो गया उधर तो रोड नाला सब एक हो गया उधर ये नाला जा रहा है। ये नाला जो नाला 7 फीट नाला घेरा है और वो भरा गया है। निचली बस्तियों में रहने वाले ये लोग हर साल ऐसी ही समस्या से जूझते हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सड़कों की अधिक ऊंचाई होने से घरों में पानी भरने की नौबत आ गई। वहीं रेल यातायात भी भारी बारिश के चलते प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। वहीं सड़क पर गाड़ियां भी रेंगते रेंगते चलती हुई दिखाई दे रही हैं। है क्या? मालवा अंचल में सबसे ज्यादा खराब हालत उज्जैन में बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 28 घंटे में 15 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। शिप्रा नदी के किनारे बने मंदिर के गुंबद तक पानी पहुंच गया है। उज्जैन में भारी बारिश से हालात बिगड़े। शिप्रा और गंभीर दोनों नदियां उफान पर। शिप्रा का पानी घाट पर बने मंदिर और पुल तक पहुंचा। गंभीर नदी के भी 2 गेट खोले गए। सोनकच्छ में काली सिंध भी उफान पर। धार में अब तक 5 इंच तो बदनावर में 7 इंच बारिश दर्ज। झाबुआ, देवास, खरगोन, बड़वानी, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम में झमाझम बारिश का दौर जारी। वहीं इंदौर की सड़कें भी पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। रेल की पटरियां भी पानी में डूब गई हैं, जिसके चलते इंदौर, भोपाल और रतलाम मार्ग की गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। इंदौर की द्वारकापुरी की सड़कों पर भी पानी घुटनों से ऊपर तक भर गया। वहीं बापूनगर, सीपी शेखर नगर के साथ शहर की निचली बस्तियों और कॉलोनियों में जलभराव हो गया है। ये हर साल पानी भर जाता है, कमर तक भर जाता है और ये बर्तन भी तैरने लगते हैं, कपड़े भी गीले हो जाते हैं। रात भर हम जागते रहते, फिर पानी फेंकते रहते हैं। वहीं भारी बारिश के बाद सड़कों पर निकली इंदौर महापौर का कहना था कि सारी व्यवस्था की गई है और कहीं कहीं पर पानी भराया है, बाकी सब कुछ ठीक है। वर्षा ऋतु के पूर्व हमने नालों की सफाई करवाई थी तो ज़्यादा कहीं दिक्कत नहीं आई है। मूसाखेड़ी में जो बस्ती नीचे एरिया में है तो उसमें भी पानी निकालने का काम शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक पानी निकल गया वहाँ से। महापौर की बात में कितनी सच्चाई है ये तो इन तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है। बहरहाल यदि निगम प्रशासन ने बारिश से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए होते तो शायद ऐसे हालात पैदा नहीं होते। वहीं एक इलाके में पानी भरने और सब इंजीनियर के मौजूद न होने पर महापौर ने सब इंजीनियर विनोद अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया। और चूंकि जिसकी जिम्मेदारी थी सब इंजीनियर है विनोद अग्रवाल जी, बिना बताए हुए बाहर चला गया तो उनको हम सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन इस कार्रवाई का क्या मतलब? अगर निगम प्रशासन पहले से ही इस ओर ध्यान देता तो जगह जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न न होती। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश के बाद पर्यटन स्थलों का सौंदर्य बढ़ गया है। ऐसे में इंदौर के आसपास के पर्यटन स्थल पर भी लोगों का पहुंचना जारी है, जिसके चलते पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं कलेक्टर ने भी आम जनता के लिए एक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि आम जन पर्यटन क्षेत्रों में अपनी जान जोखिम में न डाले।
मॉनसून की मेहरबानी से इंदौर के आसपास के पर्यटन स्थलों पर प्राकृतिक सौंदर्यता बढ़ गई है। ऐसे में कजलीगढ़, चोरल, पाताल पानी, शीतला माता फॉल के साथ सभी पर्यटन क्षेत्रों पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवानों की तैनाती कर दी है। इस तैनाती के पीछे के 2 कारण प्रमुख हैं। पहला कारण बारिश के चलते पर्यटक किसी हादसे का शिकार न हो और खतरे वाली जगहों पर जाने से पर्यटकों को रोका जा सके। वहीं दूसरा कारण कजलीगढ़ हादसा है, जहां प्रेमी युगलों के साथ लूटपाट के साथ दुष्कर्म जैसे मामला सामने आया था, जिसके चलते भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते ऐसी घटना दोबारा न हो सके। गौरतलब है कि पाताल पानी, चोरल और तिंछा फॉल में बारिश के दिनों में हुए हादसे देश भर में चर्चित रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इन क्षेत्रों में चेतावनी के बोर्ड को भी नजरअंदाज कर लोग जान जोखिम में डालकर खतरनाक जगह पहुंच जाते हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। पुलिस की व्यवस्था के साथ जिला कलेक्टर ने भी पर्यटन क्षेत्रों में हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आम जनता को जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने एक संदेश जारी किया है, जिसमें जनता से जान जोखिम में न डालने की अपील की है। कलेक्टर ने दिया संदेश, बारिश का मौसम आते ही पर्यटन स्थलों पर जाने का मन करता है। मेरी आप शहरवासियों से अपील है कि पर्यटन स्थलों पर सावधानी पूर्वक जाएं। अति उत्साह में हम कोई खतरनाक जगह जाने से भी गुरेज नहीं करते। इंदौर के आसपास पर्यटन स्थलों पर हर साल दुर्घटनाओं में कई युवाओं की जान जाती है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र अपील है कि मौसम का आनंद ले, लेकिन सतर्क होकर, अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं। पी नरहरी, कलेक्टर, इंदौर। कुल मिलाकर झमाझम बरसात से प्रकृति खुश हो रही है और लोग प्राकृतिक स्थलों पर जाकर इस खुशनुमा मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पर्यटन क्षेत्रों में सतर्कता बेहद जरूरी है। जिले के कलेक्टर भी यही संदेश देना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे की शहादत आज भी याद की जाती है। मंगल पांडे ही है जिसने भारत में पहली क्रांति का आगाज किया। आज उनकी जयंती पर देखिए हमारी खास पेशकश, मंगल एक नायक। ये गीत सुनते ही हर किसी के मन में जोश भर जाता है, और जोश भरे भी क्यों ना, ये गीत आजादी का बीज बोने वाले मंगल पांडे पर जो बना है। मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है, जिनके द्वारा सुलगाई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेजों का शासन बुरी तरह हिल गया था। क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। हालांकि उनका जन्म स्थल फौजाबाद जिले के सुरहुरपुर ग्राम में भी बताया जाता है। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। वे कोलकाता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446वें नंबर के सिपाही थे। भारत की आजादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के संग्राम की शुरुआत उन्हीं के विद्रोह से हुई थी। सैनिकों की राइफल के कारतूस में गाय, सुअर की चर्बी लगी थी और अंग्रेज हिंदू मुसलमानों का धर्म नष्ट करने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं। इस खबर से सैनिकों का गुस्सा बढ़ गया था। इसके चलते हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने की ठान ली तथा कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया।
मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग सहित अन्य अंग्रेजों अधिकारियों पर हमला कर दिया, लेकिन वो पकड़ लिए गए। कोर्ट मार्शल में 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी देने के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की गई। मंगल पांडे द्वारा सुलगाई गई चिंगारी को ज्वालामुखी बनते देखकर 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही इस वीर पुरुष को फांसी दे दी गई। भारत के इस महान सेनानी की फांसी के बाद देश में महीनों तक आजादी की लड़ाई चलती रही, लेकिन अंत में अंग्रेज इसे दबाने में कामयाब हो गए। स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई इस लड़ाई को पहली जंग आजादी के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। मंगल पांडे के प्रयास का नतीजा 90 साल बाद 1947 में भारत की आजादी के रूप में निकला और अंग्रेज अपना सब कुछ समेट कर चले गए। चाहे आजादी मिलने में समय लगा हो, लेकिन धरती के इस लाल ने ही चिंगारी को अंग्रेजों के खिलाफ लगाया था, जिसके परिणाम 90 साल बाद नजर आए। इस महानायक को डी लाइव न्यूज का सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डी लाइव न्यूज पर।